बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने नान खताई बनाई है, बहुत ही मज़ेदार और सुपर सॉफ्ट ये बनी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको हमें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 120 ग्राम घी है। इसको मैंने फ्रिज में गर्म किया था, फिर फ्रिज में रखा था। जब ये ठंडा हो गया तो रूम टेम्परेचर पर रख के फिर अब मैं इसको बीट करने लगी हूँ। तो हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि ये एक मक्खन की जैसी शक्ल अख्तियार कर जाए। 1 से 2 मिनट बीट करने के बाद हम जब ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। ये मैंने 120 ग्राम ही शुगर ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 120 ग्राम ही शुगर ऐड कीजिए, और अगर आपको मीठा कम पसंद है फिर आप 90 ग्राम या 100 ग्राम इसके अंदर ऐड कीजिए। अब हम शुगर के साथ बटर को अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये मज़ीद फ्लफ़ी सा हो जाए और एक सुपर सॉफ्ट इसका ये बैटर तैयार हो जाए। हम तकरीबन 3 से 4 मिनट टोटल टाइम इसको बीट करेंगे। स्पैचुला की मदद से हम सारे बटर को बीच में लाएंगे अच्छी तरह से, और अब हम इसके अंदर 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बैटर के अंदर ताकि हमारा जो इलायची का अरोमा है वो अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाए। ये 60 ग्राम मैदा है और 90 ग्राम इसके अंदर बेसन है। इसको हम और 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा है। याद रखिएगा इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं। मैंने मैदा और बेसन को 2-2 मरतबा अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाना है और गूंदते जाना है। थोड़ी देर में ये एक डो की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। जब तक ये पूरा एक बॉल सा बन के तैयार नहीं होता हम इसको गूंदते रहेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए व्यूअर्स, हमारा जो मैदा और बेसन है वो बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और एक इसका गोल सी डो बन चुकी है। अब हम इसको काउंटर पे फैला देंगे। काउंटर पे हम डस्ट करेंगे मैदे से, इसके ऊपर डो को रख के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और फिर रोलिंग पिन से हम इसको रोल करेंगे। रोल करते जाएंगे और साथ ही हम नाइफ़ की मदद से नीचे से हम इसको गुजारेंगे ताकि हमारा जो डो है वो काउंटर पे चिपके नहीं। हर दफ़ा बेलने के बाद इसको छुरी की मदद से नीचे से हमने इसको लूज़ करना है ताकि ये जब हम इसकी मोल्ड से इसके काटें तो ये चिपके नहीं। तो आप इसको हम ये मोल्ड लेंगे गोल। ये तकरीबन 1.5 इंच का मोल्ड है और इसकी मदद से हम इसको काट लेंगे इस तरह। आप इसको हाथ की मदद से पेड़े करके भी, छोटे छोटे पेड़े बना के भी इसको आप बना सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई ढक्कन भी ले सकते हैं आप। इसको हमने बना लिए हैं इसके बिस्किट। अब हम इनको एग से एग वॉश करेंगे और इसके ऊपर हम बादाम की एक एक पीस इसके ऊपर इसको दबा के लगाते जाएंगे जिससे ये बहुत ही खुशनुमा लगेगा। अब हम इसको 150 फ़ारेनहाइट पे 150 सेंटीग्रेड पे हम इसको 30-35 मिनट तक बेक करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, हमारी माशाल्लाह से नान खताई बहुत ही खस्ता मज़ेदार बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये जो मैंने पेड़ा का बना के गोल करके बनाया था ये वो वाली नान खताई है, और ये नान खताई वो है जो मैंने मोल्ड की मदद से काटी थी। इन दोनों की शक्ल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक जैसी ही बनी है। आप जिस तरह चाहे बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट ये नान खताई बनी है। हाथ लगाते ही ये टूट रही है और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बनी है माशाल्लाह से। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी अपने बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए। इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े की रेसिपी मिलती रहेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।